हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 10th का ये प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। मैंने इससे पहले पहला क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में सेंड कर दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप बताने जा रहा हूँ और पिछली मेरी वीडियो ध्यान से देखिए और उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट्स बना के रखिए। निकाय अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहले बात आइए प्रतिच्छेद की। तो प्रतिच्छेद के बारे में पहले बात करेंगे। प्रतिच्छेद का बच्चों सूत्र क्या होता है कि आपको दो समीकरणें ऐसी दे रखी होंगी। ये दो समीकरणें दे रखी हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, पहला और दूसरा, मतलब ये और ये आपस में बराबर नहीं आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, प्रतिच्छेद हो जाते हैं। जैसे मान लो प्रतिच्छेद का सूत्र क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जबकि दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। मतलब जब आप ग्राफ बनाओगे, जैसे ग्राफ का कोई क्वेश्चन होता है तो उस पर एक दूसरे को ये रेखाएं क्या करेंगी, काटेंगी। जैसे मान लो इस टाइप से आएंगी, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये प्रतिच्छेद हुआ, एक रेखा ये गई, दूसरी ये, तो इन्होंने प्रतिच्छेद करा, तो ग्राफ पे ऐसा ही चित्र बन के आएगा। ठीक, चलो करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये दे दिया 5x - 4y + 8 बराबर 0। और दूसरा दे दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक, ये दे दिया। अब देखो, ये पहला वाला जो होता है बच्चों A1 होता है। A1 बराबर कितना हो गया, 5, और A2 बराबर हो गया -4। निशान जरूर लेना है, ये याद रखना इन सवालों में। x और y नहीं लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं A1 पूरा 5x हो गया। चलो मान लिया ये पूरा ही हो गया, तो x कट भी जाता है, तो ले भी लोगे तो खराब नहीं होगा। मगर आप याद रखो कि A1 ये B1 और ये C1, पहले समीकरण में सब A1 B1 और C1 होंगे। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे इसको, और ये समीकरण नंबर 2। तो 2 वाले में सारी चीजें 2 वाली होंगी, A2 B2 और C2। ठीक, अब देखो A1 बराबर आपसे कोई पूछे कितना है, तो A1 बराबर आपके बताओगे 5, A1 बराबर 5, और B1 बराबर आपका हो जाएगा -4। ठीक, B1 कितना हो गया, -4, और C1 बराबर बच्चों कितना हो गया, 8 हो गया। C1 बराबर 8 हो गया। ठीक, A1 B1 और C1 निशान पे जरूर ध्यान रखना कि माइनस होगा तो माइनस लिखना जरूर पड़ेगा, प्लस का चाहे लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही A2 आप समझ गए, A2 क्या होगा, देखो A1 5 था तो A2 7 होगा, यानी लिखेंगे A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, प्लस का है तो प्लस लिखना चाहो लिखो, नहीं तो मत लिखो, वैसे ज्यादातर लिखा नहीं जाता है। मगर C2 जो है 9 है, मगर काय का है, माइनस का, तो यहाँ -9 आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखना है। ठीक, अब देखो पहले 5 के नीचे रख दो 7 को, 5/7 बराबर -4 के नीचे हमने इसको रखा 6 को, -4 के नीचे इसको रखा 6 को। अब एक ऐसा नंबर पकड़ लो जो इन दोनों को काटे, तो जो कौन है, 2 है, 2 है, तो 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो ये बच्चों हो रहा है 5/7 और ये हो रहा है 3/2। तो ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं, दोनों एक से होने चाहिए। 5/7 है तो यहाँ भी 5/7 होना चाहिए था, और माइनस में भी ये प्लस का है और क्या का है, माइनस का, तो वैसे ही बराबर नहीं है। तो तीसरे पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि पहला और दूसरा ही आपस में बराबर नहीं है। तो मतलब A1, ये A1 तो था 5, और साथ क्या था आपका A2, और इज नॉट इक्वल टू, ये B1 था ऊपर वाला और नीचे B2, दोनों ही बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं क्या होंगी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रतिच्छेद करेंगे। ये रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आते ही आता है, 2 नंबर का सवाल है। देखो जरा सा भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ना कठिन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना।
अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन। मैंने आपको ये वाला पहला क्वेश्चन बता दिया, प्रतिच्छेद निकला ये। अब इसकी पहचान करना है ये क्या निकलेगा। तो देखो पहले समीकरण लिखते हैं। सेकंड सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। फिर 18x है प्लस 6y है, फिर प्लस 24 बराबर क्या आ गया 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। इसमें भी वही काम करना है जो पीछे हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो a1 कितना होगा समझ गए होगा। a1 9 हो गया, b1 3 हो गया और c1 12 हो गया। तो a1 बराबर कितना हो गया आपका 9, b1 3 हो गया, c1 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार 2 वाले में आ जाओ। तो a2 नीचे आ जाओ 18 हो गया, b2 6 हो गया, c2 24 हो गया। ठीक यहाँ तक आप समझ गए हो गए। अब मैंने आपको बताया था जो नंबर होते हैं इनको ऊपर नीचे रख लो। तो देखो 9/18 बराबर 3 किसको रख लो 6 को, फिर 12 के नीचे किसको रख लो 24 को। अभी तो ये अलग अलग लग रहे हैं मगर ये देखो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो सबको काटता हो। देखो ऊपर 9 है, 9 नीचे वाले को काटना तो काट दो। 9 कम 9 और 9 दूनी 18, मतलब ये आया 1/2। ऐसे ये 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। ये भी वही हो जाएगा 12 कम 12 और 12 दूनी 24, ये भी 1/2। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि तीनों आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। तो बराबर का सूत्र क्या होता है बच्चों, a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। जब ये तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो ये याद रखना जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती हो जाती हैं। समपाती का मतलब एक से ही मान आएंगे, मतलब एक रेखा आपने ग्राफ लिखी थी तो दूसरी रेखा भी उसी नंबर पे ही आएगी, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक इसी के ऊपर ही आएगी। तो इसका निशान थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक अब तो इसको क्या कह सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर तो समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ठीक ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। देखो कितना आसान है, मगर पेपर में तीनों भी पूछ सकता है या एक अकेला ही पूछ सकता है। 2 नंबर में तो कंफर्म 100% पूछता है, चाहे प्रतिच्छेद वाला पूछ ले, समांतर पूछ ले, संपाती पूछ ले। आपने पिछले सवाल में क्या निकाला प्रतिच्छेद, इस सवाल में क्या निकाला संपाती। तो जाहिर सी बात है तीसरा वाला जो होगा क्या होगा समांतर होगा। ठीक है अब बच्चों करते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैंने आपको पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, अब रह गया है लास्ट क्वेश्चन इसका, दूसरे का तीसरा रह गया है। तो थर्ड वाला हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 अगर आपने कर लिया तो थर्ड वाला तो आप खुद भी कर लोगे चाहो तो क्या है 6x - 3y, 6x - 3y प्लस 10, समीकरण नंबर बराबर 0 रख के समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा वाला, दूसरा क्या है 2x - y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ये ध्यान रखना ये बोर्ड में जरूर पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन जरूर आना है। अब देखो वही काम करना है जो अब तक पिछले 2 सवाल में करा वही। इसमें a1 कितना हो गया, a1 आपका 6 हो गया, b1 आपका -3 हो गया, c1 आपका 10 हो गया। ऐसे a2 आपका कितना हो गया बच्चों 2, b2 कितना हो गया माइनस का, यहाँ देखो कोई नंबर नहीं, यहाँ कोई नंबर नहीं, यहाँ बच्चा फंस जाता है क्या रखूं, तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 रख दो, वो भी काय का माइनस का निशान ले लिया और 1 रख दिया। ठीक और ये कौन है प्लस का 9, तो ये c2 हो गया 9। ठीक अब वही काम करो, ये जो नंबर है इनको ऊपर नीचे बटे में रख दो, भिन्न बना लो। 6 के नीचे 2, -3 के नीचे -1 और 10 के नीचे 9। तो देखो 2 से ही कट गया 3 बार, माइनस से माइनस कट गया, और 1 से कितनी बार कट गया 3 बार। तो 3 बराबर 3 और तीसरा वाला बराबर नहीं आया। 10/9 है, या तो तीनों बराबर होते तो संपाती हो जाता, मगर पहला और दूसरा बराबर होता है और तीसरा बराबर ना हो तब रेखाएं समांतर होती हैं। तो उसका सूत्र ये होता है a1/a2 बराबर है b1/b2, तीसरा वाला बराबर नहीं होता c1/c2। तो रेखाएं समांतर होती, 2 रेखाएं यानी ग्राफ पे ऐसे और ऐसे या ऐसे भी हो सकती हैं।
मतलब होंगी दो समांतर जो आपस में कभी ना मिलने वाली। मतलब मान लो ये रेखा पूरी सीधी चले और ये भी सीधी चले तो कभी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ऐसी ये सीधी चले ऊपर को और ये सीधी चले तो ये भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये क्या हो गई? समांतर। कब होती है? जब पहला और दूसरा बराबर आ जाए। a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर हैं और तीसरा वाला आपका बराबर नहीं है, c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, समांतर रेखाएं। ठीक, ये आपके आंसर हो गए। ये 3 सवाल मैंने आपको बताया, तीनों में से एक तो रखा होगा, चाहे प्रतिच्छेद वाला हो, चाहे समांतर वाला हो, चाहे संपाती वाला हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।